साल भर में तीसरी बार नौकरी छूट जाने के बाद उदय शाम में एक गार्डन में बेंच पर परेशान बैठा था। घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं हो रहा था। अपने कई दोस्तों से बात करने के बाद भी उदय के हाथ में एक नौकरी नहीं आ रही थी। उदय एक मेहनती इंसान था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे कमजोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे नहीं चलाना आता था। इस कारण उससे गलतियां हो जाती थी। रात के 10 बजे वह हताश और निराश सा घर पहुंचा। अंदर आते ही बीवी चिल्लाई और बोली, कहाँ थे इतनी रात तक? किस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? तुमको शर्म भी नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठे हैं, उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया था? उदय को पत्नी की रोज रोज की चिक चिक सुनने की आदत हो चुकी थी। वो चुपचाप घर में जाकर हाथ मुंह धोने चले गया। उसके आते ही उसकी बेटी ने अपना मोबाइल दिखाकर बोला, पापा आप मेरे लिए मोबाइल लाने वाले थे, लाए हैं ना? पर उसके पास अपनी बेटी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अपने परिवार से बताता भी क्या? कुछ पैसे एडवांस मांगने पर ही उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी फिर से पूछती है, पर उदय बिना जवाब दिए अपने कमरे में चले जाता है। वहां उसकी पत्नी लेटी हुई मोबाइल चला रही थी। उदय के अंदर आते ही उसकी पत्नी कहती है, क्यों लाए नहीं आपने बेटी का मोबाइल? अब क्या बहाना है आपके पास? उदय कहता है, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था, जब भी पैसों का इंतजाम हो जाएगा ले आऊंगा मोबाइल। वह ऊंची आवाज में कहती है, बेटी की पढ़ाई मोबाइल पर होने लगी है, कुछ चिंता है या नहीं अपनी बेटी के भविष्य की? उदय को इन सब की आदत हो चुकी थी। वो वहां से बिना कुछ बोले किचन में चले जाता है। वह अपने हाथ से अपना थाली परोसता है। तभी किचन में उसका बेटा आता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर पिता को देख वह वहां से वापस चले जाता है। बेटा भी अपने आवारा दोस्तों के साथ बिगड़ते जा रहा था। एक दिन उदय के डांटने पर वह उसे आंख दिखाने पर उतारू हो गया था। जब से उदय ने अपने बेटे को समझाना भी छोड़ दिया था। वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में आता है। पत्नी की चिक चिक सुनते सुनते कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता। अगले दिन उदय घर से निकलता है। दिन भर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए शाम हो जाती है। पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दूंगा? बेटा बिगड़ते जा रहा है, बेटी की पढ़ाई के लिए मोबाइल लेना है, कर्जदार घर तक पहुंच गए हैं। ये सब बातें सोचते सोचते वो सड़क पर अपनी धुन में चल रहा था। तभी सामने से एक बड़ी गाड़ी आती है और उसे कुचल देती है। आसपास सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। खून बहुत बह चुका था, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थी। आनन फानन में उदय को पास के एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके पास पड़े डॉक्यूमेंट में से उसके घर उसकी पत्नी को फोन लगाया जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी और बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पति की ऐसी हालत देख वहां रोना धोना मच जाता है। काफी समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। वह बताते हैं, खून बहुत बह चुका है, जान तो बच गई है लेकिन वो कोमा में चले गए हैं, बस अब भगवान से दुआ करो। और इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तभी उदय को हॉस्पिटल में भर्ती कराने वाले कुछ लोग उदय की पत्नी से कहते हैं, इनका इलाज इनके बीमे से हो चुका है, आपको पैसों की चिंता नहीं रहेंगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब चलते हैं। उदय भले ही आज बेरोजगार था, लेकिन वो अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए हमेशा कोशिश करता रहता था। इसी कारण ही आज उसके इलाज का खर्चा बीमा से हो पाया था। कुछ ही दिन बाद उदय को घर लेकर आते हैं। वो बेसुध कोमा में ही पड़ा था। अब उदय की पत्नी और बच्चों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। घर में खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। कर्ज वाले घर पर चक्कर काट रहे थे। जिन रिश्तेदारों से उदय की पत्नी दिन रात फोन पर बातें करते रहती थी, वो रिश्तेदार अब उसके बुरे समय में उसका फोन भी नहीं उठा रहे थे। बेटा जिन दोस्तों के साथ रहता था, उन दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं रहते थे। बेटी का दिन रात मोबाइल में इंटरनेट चलाना बंद हो गया था। उदय की बीमारी ने उसके घर के पूरे हालत बदल दिए थे। अब घर चलाने के लिए उदय और उसके बेटे को काम पर लगना पड़ा था। दूसरों के यहाँ काम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ था कि नौकरी क्या होती है। अपने ही घर जाने के लिए दूसरों की परमिशन लेना पड़ती है। महीना भर काम करने के बाद पगार हाथ लगती और एक पल में पूरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, परेशानियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, लेकिन परेशानियों से भागने की जगह उसका सामना करना चाहिए। उदय के बुरे समय में यदि उसका परिवार उसके साथ रहता तो शायद उदय का घर उजड़ने की जगह संवर जाता। परिवार साथ रहे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ दे तो बड़ी बड़ी परेशानियां चुटकियों में दूर भाग जाएंगी।